एपिसोड 239 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टीवेटर का। वो उसे ठीक करते हुए बोलती है, मैं पहले ही तुम्हें बोल दी थी, अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपने बॉडी और दिल को तुम्हें दे दूंगी, इसलिए तुम बोल रहे थे कि तुम्हें चिंता नहीं करना है मरने का। मुझे मरने का कोई चिंता नहीं है, मैं तुम्हें किसी भी हालत में बचा लूंगी। तभी चैन को होश आ जाता है। वो ये देख कर बोलती है, चलो मैं ये कर दी हूँ। तभी टैंग और जी बोलता है, चलो ये एकदम ठीक हो चुका है। वहाँ के सभी लोग बोलते हैं, धत तिरकी, अब हम लोग गए, अब हम लोग इस बारे में हायर अप से छिपा नहीं पाएंगे, हमारा क्लाइंट बहुत ही मुसीबत में आ गया है। जी और टैंग ये सुनकर गुस्से में आ जाते, बोलते हैं, तुम लोग बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मास्टर जाग गया है। फिर वो लोग उस पर हमला करने लगते हैं। दूसरी तरफ चैन फू को बोलता है, मैं अपने बात से कभी मुकरता नहीं हूँ, ये एमुलेट है लाइफ और फॉर्चून का, तुम्हारे पास यूनिट स्पिरिचुअल बॉडी है। अपने स्पिरिचुअल बॉडी को तबाह करने के बाद तुम्हारा वुड स्पिरिचुअल पहले से भी बहुत ही ज़्यादा प्योर हो जाएगा। यह एमुलेट जो रूट का है, इसका इस्तेमाल करने के बाद तुम्हें एक और नया ज़िंदगी मिलेगा और तुम्हारा लेवल भी बहुत ही आगे बढ़ जाएगा। फिर कुछ देर के बाद फू जाग जाती बोलती है, आपका शुक्रिया मुझे एक नया ज़िंदगी देने के लिए। तभी वो लोग बोलते हैं, तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया है, लेकिन हमारा क्लाइंट पूरी तरह बेकार हो गया है। माउंटेन और प्लैनेट को देखो, हम लोग इस बारे में क्या बताएंगे उन्हें। तभी कुछ देर के बाद वहाँ पर स्टारशिप पहुँच जाते बोलते हैं, यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ का हालत किसने किया है, तुम लोग चलो मेरे साथ। फू बोलती है, तुम लोग परेशान मत हो, मैं तुम्हारे इम्पेरर के पास जाती हूँ। फिर चैन बूढ़ा हो जाता है, बोलता है, ठीक है चलो चलते हैं, तुम वहाँ पर जाकर ये बात बता देना। फू बोलती है, ठीक है मैं समझ गई। फिर कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एक लड़की बोलती है, तुम लोगों के भले होली पैलेस बहुत ही ज़्यादा तबाह हो गया है, जल्दी से झुक जाओ। तभी एक लड़की बोलती है, हे फायर एम्पेरर, जबकि ये मेरी जगह में हुआ है, प्लीज़ मुझे हैंडल करने दो। फायर एम्पेरर बोलती है, ठीक है वुड एम्पेरर। फिर वो वुड एम्पेरर बोलती है, ठीक है बताओ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो वहाँ पर हुआ था बता दो। फू बोलती है, मुझे नहीं पता कि वहाँ पर असल में हुआ क्या था, मैं वहाँ पर खेती कर रही थी, तभी मुझे एक कमज़ोर रूट मिला, मैं उसे निकालने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा हाथ फंस गया था वहाँ पर। जब मैं जगी उस समय मैं माउंटेन में थी। वुड एम्पेरर बोलती है, ओह कमज़ोर रूट, ठीक है यहाँ पर आओ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बॉडी को चेक करूँगी। फू उसके पास जाके बोलती है, ठीक है आपका शुक्रिया इसके लिए। फिर वुड एम्पेरर उसे चेक करते हुए बोलती है, क्या ये कैसे हो सकता है। फायर एम्पेरर बोलती है, क्या हो गया। वुड बोलती है, तुम्हारा बॉडी एकदम ठीक है, तुम जाकर बगल के पैलेस में जाकर आराम कर लो। फू बोलती है, वुड एम्पेरर जो पहाड़ में हुआ था ये मेरा गलती है, इसमें मेरा क्लाइंट का कोई भी गलती नहीं है। वुड एम्पेरर बोलती है, हाँ मैं समझ गई, तुम जा सकती हो, इसमें तुम्हारा क्लाइंट का कोई भी हाथ नहीं है। फू वहाँ से जाते हुए बोलती है, आपका शुक्रिया। फिर वो कुछ देर के बाद बोलती है, वो लोग को क्या हो गया अचानक से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग मेरा बात कैसे मान लिया। चैन बोलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो लोग कितना भी सवाल उठाएं, वो लोग जानते हैं कि तुम ही उनका मौका बनोगी, तुम्हारा मौका ही होली पैलेस का मौका है। अगर मैं सीधी बात बोलूँ तो तुम होली पैलेस की आशा बनोगी और वो लोग तुम्हें ताकतवर बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करेंगे और वो लोग तुम्हारा देखभाल भी करेंगे। वो बोलती है, मुझे ये सब की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चैन उसका सर सहलाते हुए बोलता है, ओ ऐसा बात है, तो यहाँ पर रहकर तुम अपने क्लाइंट को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बना दो, तो मैं तब तक इंतज़ार करूँगा जब तुम ये जगह को मेरे हवाले कर दोगी। वो बोलती है, तुम्हें चाहिए, ठीक है मैं समझ गई, ये करने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। फिर चैन कुछ देर में अपने स्टारशिप में आ जाता है। फिर टैंग और जी को बोलता है, हे तुम दोनों, तुम लोग अभी भी इंसान के रूप में क्यों नहीं आए हो। जी बोलती है, मास्टर मुझे माफ़ करिएगा, हम लोग बेवकूफ़ हैं, हमारा ह्यूमन फॉर्म स्पिरिचुअल एनर्जी से सेव किया था और हमें नहीं पता कि ये कैसे किया जाएगा दोबारा। चैन बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग अपने असली फॉर्म में आ जाओगे मुझे बचाने के लिए। टैंग बोलता है, क्या हम लोग मास्टर को बचा लिए, हम लोग अभी मास्टर की तरह ताकतवर नहीं है, क्योंकि मास्टर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। चैन बोलता है, मुझे बहुत सारा टेक्निक पता है, लेकिन मुझे स्पिरिट बीज के कल्टीवेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मैं तुम लोगों को कुछ सिखा नहीं पाऊँगा। अभी तुम लोग बहुत ही ज़्यादा जवान हो, तुम लोग वापस जाकर एल्डर से और भी ज़्यादा सीख लो। टैंग बोलता है, मास्टर प्लीज़ हमें वापस मत भेजिए। चैन बोलता है, अभी तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा समय है, तुम लोग ताकतवर बन के वापस आ सकते हो। टैंग बोलता है, ठीक है आप हमारा इंतज़ार करिएगा। जी बोलती है, हे तुम क्या बोल रहे हो, क्या मास्टर तुमसे प्रॉमिस करेगा क्या। तभी चैन बोलता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। वो दोनों बोलते हैं, आप बहुत ही अच्छे हो, आपका शुक्रिया मास्टर। फिर चैन उन दोनों को अपने बोतल में ले लेता और बोलता है,
असली बात यह है कि मेरा अगला एडवेंचर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मेरे पास उतना ताकत नहीं है कि मैं तुम दोनों को बचा पाऊंगा। ये दोनों मेरे बहुत ही लॉयल स्पिरिट बीस्ट हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि इन्हें कुछ हो। मैं खतरे से बाहर हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी ओरिजिन के ट्री के रूट को मैं कुछ ही कंटेन कर पाया हूँ। मुझे बहुत ही जल्दी ताकतवर बनना होगा, ये रूट से भी ज़्यादा, तब जाकर मैं अपना गोल को पा पाऊंगा। अब समय आ गया है पिछले जन्म का मेमोरी को याद करने का। इससे मैं यूनिवर्स के सभी चांसेस को याद कर लूँगा। फिर हमें 40 साल के बाद दिखाया जाता है। टैंक मर गई होती है और सभी लोग वहाँ पर रो रहे होते हैं। लू बोलती है ये आखिरी तक कल्टीवेटर नहीं बनी, यहाँ तक कि फॉर्मेशन और लाइफ सीरम भी इसे इतना ही दिन जिंदा कर सका है। फिर बोलते हैं मॉम हमेशा से ही एक नॉर्मल इंसान बन के रहना चाहती थी, इसलिए हम सभी लोग इनका बात मान लिए थे। अगर नहीं होता तो इमॉर्टल चैन इन्हें आराम से गोल्डन कोर कल्टीवेटर बना देते। वो मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ के चली गई। फिर वो अपने मन में बोलती है मॉम मुझे पता है कि डैड वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए आप कल्टीवेटर बनना नहीं चाहती थी जिससे आप जल्दी मर जाए, इसलिए मैं आपको जाने दी। लेकिन अब मैं क्या करूँगी, अगर आप ही नहीं हो तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर रह के। फिर कुछ देर के बाद चैन वहाँ पर पहुँच जाते और बोलते हैं मैं पहले ही ये सब देख लिया था कि आप मरने वाली हो। मैं यहाँ पर आपको आखिरी बार देखने आया हूँ। आपका शुक्रिया, आप इतने समय तक बिगोंग सेक्टर को बचाई थी। मैं आशा करता हूँ कि आपका अगला जन्म और भी अच्छा हो। तभी एक लड़की वहाँ पर आ जाती बोलती है हे क्या तुम्हारा काम हो चुका है क्या? इमॉर्टल ट्रेजर अब खुलने ही वाला है। अगर तुम जल्दी नहीं आओगे तो मैं सब कुछ ले लूँगी, इससे हमारा डील भी ख़त्म हो जाएगा। चैन बोलता है अगर तुम्हें ताकतवर बनना है तो तुम्हें अपना थोड़ा सा पर्सनैलिटी को बदलना होगा। यन बोलती है हे पहले अपने आप को तो देख लो। तभी अचानक से वहाँ पर बिजली कड़कने लग जाता है। तभी यन बोलती है हे वहाँ पर देखो। हे क्या तुम सही में ये काम कर पाओगे ना? चैन बोलता है तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझ पर भरोसा करो और मुझे बाहर से बचाना। फिर वो अंदर में जाकर बादल को टच कर लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है एब्जॉर्ब। फिर वो अपने मन में बोलता है ये कितना ताकतवर है, ये क्वालिटी और यूज़र पर डिपेंड करता है, मेरे लिए ये कोई काम का नहीं है। फिर चैन वहाँ से लेकर आ जाते हो उसे। यन बोलती है क्या हो गया, मुझे देखने दो ये कौन सा ग्रेड का है। चैन उसे निकालते हुए दिखा देता है और बोलता है ये देखो। यन बोलती है ओ माय गॉड, ये तो लेजेंडरी ब्लैक लोटस है ना, ये तो एक इमॉर्टल ट्रेजर है। मुझे लगा था कि तुम रेड लोटस लाओगे, लेकिन तुम्हें कैसे पता था कि कल और आज लोटस आने वाला है? ये सीक्रेट तो हमारे क्लाइंट का होना चाहिए था। चैन बोलता है ये याद रखना कि तुमसे कोई ताकतवर होता ही है, तुम्हें यही चाहिए था ना, ये लो। यन बोलती है चलो अच्छा हुआ कि हम लोग को लोटस का अलग अलग पार्ट चाहिए था, नहीं तो मैं तुमसे कभी भी लड़ाई में जीत नहीं पाती। इतना बढ़िया हाई क्वालिटी का ये फ्लावर है, अब मुझे दूसरे इंग्रेडिएंट के लिए इसे एक्सचेंज करना नहीं होगा। चैन बोलता है ठीक है अब तुम्हारा बारी है। यन बोलती है ओ तुम तो इस बारे में भूले नहीं हो, ठीक है ये लो। हमारे सेक्टर मास्टर ने इसे इन्हेंस किया है, अगर इसे दूसरे डिसेबल से कंपेयर करें तो ये अलग ही लेवल का है। चैन उसे देखते हुए बोलता है ठीक है हमारा डील यहीं पर ख़त्म हुआ। यन बोलती है तो तुम हमारे सेक्टर मास्टर को कब मारोगे? चैन बोलता है मैं ये काम क्यों करूँगा। यन बोलती है फिर तुम्हें ये क्यों चाहिए था? ये इम्बर्ट टेक्निक है, तुम्हें पता है इसे लाने में मुझे कितना मेहनत करना पड़ा था। मैं पक्का बोल सकती कि इसके पीछे तुम्हारा कोई बड़ा मकसद है। ये टेक्निक से तुम उसे आराम से मार पाओगे। हाँ उसके अलावा तुम्हारा नाम क्या है? फिर वो चिल्लाते हुए यहाँ वहाँ देखते हुए बोलती है तुम बिना कुछ बोले हुए यहाँ से चले क्यों गए?